गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। समाजशास्त्र और समाजशास्त्री योगदान, समाजशास्त्री विचारकों पे निरंतर आपके साथ में उनके बायोग्राफी को लेकर चर्चा करता आ रहा हूँ। आज मैं भारत के एक प्रख्यात समाजशास्त्री, इनको भी अपन प्रथम श्रेणी के समाजशास्त्रियों में रख सकते हैं, इन पे चर्चा करूंगा। आपका नाम है R.K. मुखर्जी जी। नहीं, मैं राधा कमल मुखर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रामकृष्ण मुखर्जी, कलकत्ता के एक प्रख्यात समाजशास्त्री, जो भारत में कम, अंतर्राष्ट्रीय जगत में इनकी ख्याति बहुत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रामकृष्ण मुखर्जी काफ़ी जाना पहचाना नाम है और उन्हीं पे आज का ये व्याख्यान मेरा आपके लिए समर्पित है। 14, आप ठीक पहचाना, आप 14 नवंबर आपका जन्मदिन है। 14 नवंबर 1919 को कलकत्ता के एक मध्यम वर्गीय परिवार में आपका जन्म हुआ था। आपके पिताजी श्री सतीन्द्रनाथ मुखर्जी इंडियन रेलवे में इंजीनियर थे। काफ़ी कुशार्ग बुद्धि के, कलकत्ता के प्रख्यात प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, उससे आपने 1941 में मानव शास्त्र में MA किया था, MSc किया था और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1948 में PhD की। PhD के बाद लंदन के ही हर मैजेस्टी सोशल सर्वे में आपको मुख्य शोध अधिकारी के रूप में नियुक्ति मिली। 1949 में आप अंकारा में टर्की सरकार के सलाहकार बने। 1952 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सलाहकार रहे। 1953 से 1957 तक आप हर्बुलर विश्वविद्यालय बर्लिन में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। युगांडा, अफ्रीका, बर्लिन, कई जगह आपका निरंतर आपके व्याख्यान होते रहे। विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आप जाने जाते हैं। एक और खासियत है रामकृष्ण मुखर्जी की, आपने भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है कलकत्ता, इसके प्रतिष्ठित वैज्ञानिक रहे हैं। आपने बहुत वहाँ पे प्रसन्न चंद्र मेलनोबिस के कहने पर स्टैटिक्स का अध्ययन किया और यहाँ स्टैटिक्स के अध्ययन करके आप भारतीय सांख्यिकी संस्थान के वैज्ञानिक रहे हैं। ISI के रिसर्च यूनिट के संस्थापक रहे हैं। आप नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया के भी डिजाइनर थे। न्यूयॉर्क, बर्किंघम विश्वविद्यालय में लगातार आपको विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बुलाया जाता था। 1941 से 1944 प्रारंभिक अवस्था में आप कृषक आंदोलन के एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं। कृषक आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट में सक्रिय एक्टिविस्ट थे। ह्यूमन जेनेटिक्स के आप स्पेशलाइज्ड हैं। आपने प्रसन्न चंद्र मेलनोबिस के कहने पर स्टैटिक्स का अध्ययन करके स्टैटिक्स और समाजशास्त्री सहसंबंधों का बहुत विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण किया। अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र परिषद की कार्यकारिणी के भी आप सदस्य रहे। 1974 से 78 से एक लंबा पीरियड आप कार्यकारिणी सदस्य रहे। 1972 से 1974 तक भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष रहे और आपको इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है। थोड़ा परिवार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रारंभिक अवस्था में रामकृष्ण मुखर्जी, मैंने शुरू में कहा, एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे। फोटोग्राफी का इनको शौक था। फोटोग्राफी के माध्यम से जीविकोपार्जन करते थे, फोटो करते थे। ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे और उससे इनकी आमदनी होती थी, उससे जीवन यापन चलता था। आपकी पत्नी का नाम प्रभाती मुखर्जी, जो एक प्रख्यात अकादमिक थी, एकेडमिशियन थी। इनकी 2 बेटियां हैं और ग्रैंडसन मैत्रिश घटक अर्थशास्त्री हैं। शरण घटक, इंद्रजीत बैनर्जी समाजशास्त्री हैं। जैसा कि आपके बायोग्राफी में और आपके विभिन्न मित्रों ने बताया, ब्रांडी, कुकिंग और बच्चों का बहुत शौक था। रामकृष्ण मुखर्जी को
ब्रांडी, कुकिंग करना, और बच्चों को बहुत प्यार करते थे, छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। आप स्टडी डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी और भारतीय समाज के अध्ययन में डायलेक्टिकल मेथड के लिए जाने जाते हैं। समाजशास्त्री मदान ने भी कहा था, आप प्रथम भारतीय समाजशास्त्री हैं जिसने गांवों का अध्ययन किया। आपने बंगाल के 6 गांवों का अध्ययन किया था। ग्रामीण अध्ययन के लिए आप काफी जाने जाते हैं। मुखर्जी की मुख्य चिंता वास्तव में क्रमबद्ध आगमनात्मक और निदानात्मक समाजशास्त्र की थी। आपने सामाजिक यथार्थता को समझने के लिए निदानात्मक पद्धति का उपयोग किया है। काफी सांख्यिकी पद्धति का इन्होंने, मैं पहले ही कहा कि कड़ी मेहनत से सांख्यिकी का पद्धति का इन्होंने समाजशास्त्र में प्रयोग किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रामकृष्ण मुखर्जी की विद्वता इससे झलकती है कि 100 से अधिक इनके लेख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में हुए हैं और 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकों में समाजशास्त्र की जानी जाती हैं। दी प्रॉब्लम ऑफ युगांडा 1956 में इन्होंने लिखी। द डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी 1957 प्रख्यात पुस्तक है। द सोशलॉजिस्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया टुडे 1965। 6 विलेज ऑफ बंगाल 1971। द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1958। सोशल इंडिकेटर्स 1975 में आई। फैमिली एंड प्लानिंग इन इंडिया 1976 में किताब है। वेस्ट बंगाल फैमिली स्ट्रक्चर 1946 से 66 का था, तो 1977 में आई किताब। व्हाट विल इट बी एक्सप्लोरेंस इंडक्टिव सोशलॉजी 1978 में। सोशलॉजी ऑफ इंडियन सोशलॉजी 1979 में। कृषक सामाजिक संरचना, समाजशास्त्री और भारत में सामाजिक परिवर्तन, भारतीय समाजशास्त्री प्रवृत्तियां, भारतीय समाजशास्त्र का अध्ययन, ये अलग अलग इनके इसमें लोग लेख लिखते रहे लगातार। और आप बताएंगे, इन्होंने जो बताया गया है कि कृषक सामाजिक संरचना का बहुत ही द्वंद्वात्मक आधार पर अध्ययन किया। इन्होंने ऐतिहासिक, अनुभविक और द्वंद्वात्मक आधार पर अध्ययन किए और इनका एक अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1958 में आया था, जिसने उपनिवेशवाद में संस्थाकरण के सामाजिक आर्थिक इतिहास का लेखा जोखा है। भारत में सामाजिक परिवर्तन और उसमें समाजशास्त्री, इसमें उन्होंने द सोशलॉजिस्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया टुडे 1956 में 6 मुख्य अध्याय हैं। इसमें 1961 से 1964 के बीच मुखर्जी ने जो निबंध लिखे थे उनको रखा गया संशोधित, और बाद में इसको करके ये 1956 तक का इनका इतिहास था लिखा गया। सामाजिक परिवर्तन के लिए उन्होंने बहुत से सटीक परिणाम निकाले कि समाज में सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, समाजशास्त्रियों को किस किस पर अध्ययन करना चाहिए, और वो समाज के अंतरों को प्राप्त करने का प्रयास किया। पलायन और किसी स्थिति, कोई वस्तु या किसी स्थिति के पलायन का बिंदु क्या है, दोनों अवधियों के बीच के अंतर जानने की बात की है। नगरीकरण और सामाजिक रूपांतरण की बात की है इन्होंने कि नगरीकरण के कारण क्या क्या सामाजिक रूपांतरण होता है, नगरीकरण किस तरह से बदलाव लाते हैं समाज में, ये था। वहीं भारतीय समाजशास्त्र की प्रवृत्तियों पे आपका महत्वपूर्ण काम है। मुखर्जी के अनुसार समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र, बेसिकली आप सामाजिक मानवशास्त्र के हैं, एंथ्रोपोलॉजी की आपने एमएससी करी और पीएचडी करी कैम्ब्रिज से, लेकिन उसी को एंथ्रोपोलॉजी को इन्होंने समाजशास्त्र में जोड़ा और कहते थे समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के इतिहास को इनकी सैद्धांतिक पद्धति, शास्त्रीय और वैधानिकी के एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होने के कारण समझना उतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो उसको समझ सकते हैं। इनकी पुस्तक है ट्रेंड्स इन इंडियन सोशियोलॉजी। इसमें मुखर्जी का कहना था भारत में समाजशास्त्र के लिए निदानात्मक परिप्रेक्ष्य का उपयोग करना चाहिए। आपने उसके प्रश्न कुछ उठाए हैं कि हर समाजशास्त्री को जानना चाहिए अपने परिवेश का, जहां वो रहता है उस परिवेश का विवरण देना चाहिए। यह क्या है, यह कैसे है, मतलब किसी भी घटना को अगर हम जानना चाहते हैं, हमारे जैसे जिस गांव में हम रह रहे हैं उस गांव का परिवेश क्या है, उस परिवेश का वर्णन कीजिए। यह वो गांव कैसा है उसका वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन कीजिए। यह क्यों है, उसके कारण कॉजेज निकालिए। यह क्या होगा, उसमें पॉसिबिलिटी, संभावनाएं क्या हैं, गांव आगे क्या होगा, गांव में क्या क्या बदलाव होंगे, जाति उसको कहाँ तक प्रभावित करेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ तक प्रभावित करेगा, नगरीकरण क्या करेगा, आपके माइग्रेशन क्या करेगा। तो संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज की भी बात करना चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए, हमको डिजायर होनी चाहिए, इच्छाएं होना चाहिए कि ऐसा क्यों, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों होना चाहिए। ये 5
प्रश्न उनके थे कि प्रत्येक समाजशास्त्री को जहां वो रहता है जिस परिवेश में, उस परिवेश का विवरण देना चाहिए, उस परिवेश के बारे में विवेचना करना चाहिए, फिर उसका वर्गीकरण करना चाहिए, उसके कारण निकालना चाहिए, उस परिवेश में क्या क्या बदलाव हो रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है समाजशास्त्री दृष्टिकोण से, उसके कारण भी निकालने के साथ साथ उसमें आने वाले भविष्य में संभावनाएं क्या है, उसमें क्या बदलाव आ सकता है, परिवर्तन क्या हो सकते हैं, उन संभावना को भी आपको देखना होगा। और उसके साथ साथ आपको अपनी इच्छाएं भी रखना चाहिए। बोले इस क्रम में हमको, इन प्रश्नों के क्रम में हमको अध्ययन करना होगा, जिससे प्रवेश की यथार्थता को समझने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को द्वंद्वात्मक आधारों पर देखा जाए। मुखर्जी ने सिद्धांत विचार की कार्य प्रणाली का उल्लेख ये करते हुए कहा कि इस प्रश्न के लिए क्या है के साथ जोड़ा कि क्या होगा, इसे कैसा होना चाहिए, इसको देखने का परिप्रेक्ष्य में, उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में, इसको सैद्धांतिक दृष्टिकोण में देखने का प्रयास मुखर्जी करते थे। और वो कहते थे हम ऐसा करना चाहिए, समाजशास्त्र कैसा होगा, इसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक ए सिलेक्शन इन इंडक्टिव सोशियोलॉजी 1978 में आई है, उसमें कहा कि समाजशास्त्र कैसा होगा। इसमें काफी अच्छी चर्चा की है, जो पढ़ने लायक है, इसको हमको पढ़ना चाहिए। इसमें सोशलॉजी ऑफ इंडियन सोशलॉजी में भी इन्होंने काफी चर्चा की है। और अपने मूलभूत प्रश्नों को पैराडाइम, सामाजिक शोध में शोध प्रणाली, वर्णनात्मक, स्पष्टात्मक, निदानात्मक प्रश्नों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा तीनों प्रणालियां संबंधित हैं, पर आज की आवश्यकता, वर्तमान आवश्यकता भारत में निदानात्मक शोध प्रणाली की है। आज के ज्ञान के संदर्भ में वो कहते थे सामाजिक यथार्थता को जानने के लिए यही प्रणाली उपयुक्त हो सकती है। इसलिए सामाजिक शोध वर्णनात्मक होते हुए भी स्पष्टात्मक को स्वीकार करते हुए निदानात्मक स्तर पर पहुंचेगा। ये उन्होंने कुछ शोध पद्धतियों की बात की है। भारतीय समाजशास्त्र में अध्ययन की जो बात करते हैं, 1979 में उनका एक आई थी सोशलॉजी ऑफ इंडियन सोशलॉजी। इसमें उन्होंने व्यवहारिक रूप से काम कर रहे जो उस वक्त के समकालीन समाजशास्त्रियों थे, उनकी रचनाओं के आधार पर समाजशास्त्र की व्याख्या की। और उन्होंने कहा है समाजशास्त्रियों को 5 भागों में बांटा है। आर.के. मुखर्जी ने, रामकृष्ण मुखर्जी ने भारतीय समाजशास्त्रियों को अपने अध्ययन काल में 5 प्रकार से बांटा है, 5 श्रेणियों में। पहला, शुरुआती प्रारंभिक प्रणेता, आधुनिकता प्रदान करने वाले, आंतरिक लोग और राय बनाने वाले। सारा विवेचन वो कहते हैं इन समाजों के योगदान का वर्णन है, जो इन अलग अलग श्रेणियों के थे, वो किन्हीं अन्य शास्त्रों से समाजशास्त्र में नहीं आए थे। ये लोग व्यवस्था के उत्पाद हैं, ये सिस्टम के प्रोडक्ट हैं, वो कहते थे, किसी और से नहीं आए थे, सब समाजशास्त्र के अध्ययन करके आए थे, मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के अध्ययन करके आए थे। उनका कहना था कि भारतीय समाजशास्त्र में भारत और भारत के लोगों पर आधारित अध्ययन है। विषय का विस्तार, विषय विशेषज्ञता, विभिन्नताओं ने समाजशास्त्र विषय क्षेत्र को बनाया है, वर्णनात्मक और सामाजिक परिस्थिति को प्रस्तुत किया है। ये कहते थे शुरुआत इन्हें निगमनात्मक प्रत्यक्षवादी आधार पर हुई थी और फिर आगमनात्मक काफी देर से आया है। गणित और सांख्यिकी आधार पर स्पष्टीकरण प्रारंभ हुए समाजशास्त्र में, और फिर उस सिद्धांतों का एकत्रीकरण किया गया और नए सिद्धांतों की रचना की। इस प्रकार से देखते हैं कि मुखर्जी का काम जो था, इन्होंने समाजशास्त्र में गणित के उपयोग को प्रयोग किया। सामान्य तौर पे हम देखें तो इंटेलेक्चुअल बहुत थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी का आज भी नंबर 1 कॉलेज माना जाता है, भारतीय विदेशों में इसका है वहां। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, 2 प्रेस्टिजियस प्रख्यात विश्वविद्यालयों से आपने अध्ययन किया है। इनका पूरा अकादमिक कार्य जो है, एकेडमिक वर्क जो है, कलकत्ता, बर्लिन, लंदन, अंकारा और बर्लिन में हुआ है। ये सलाहकार भी रहे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सलाहकार थे। ऐतिहासिक समाजशास्त्र, परिवारों के वर्गीकरण, ग्रामीण समाज संस्कृति के प्रभाव और सामाजिक सूचकांकों में इनकी रुचि थी। ये क्रमबद्ध और निगमनात्मक समाजशास्त्र इनका मेन ऑब्जेक्ट था, उसके आधार पर अध्ययन करते थे। ऐतिहासिक, मार्क्सवादी, द्वंद्वात्मक उपागम, निगमनात्मक समाजशास्त्र, इन पद्धतियों का प्रयोग किया। और इन्होंने जो भारतीय समाजशास्त्र या समाजशास्त्र का अध्ययन करते हुए जो मुद्दे उठाए हैं, उसमें ग्रामीण समाज की बात की, पारिवारिक संरचना की बात की, परिवार संरचना, ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्थान और पतन को भी इन्होंने बताया कि वो सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अध्ययन किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, कलकत्ता के थे, कलकत्ता से ईस्ट इंडिया की शुरुआत हुई थी। वहीं से इन्होंने लेके कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्थान, राइज एंड फॉल, इनकी किताब है, जिसमें उन्होंने उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कहा। फिर सामाजिक निगमन की बात करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र का समाजशास्त्र
और निगमन समाजशास्त्र के संबंधों की खोज, समाजशास्त्री और सामाजिक परिवर्तन, ये कुछ इन्होंने बात की है। इनको अवार्ड भी बहुत मिले हैं, इनकी काफ़ी प्रख्यात पुस्तकें हैं, इनको कई प्रकार के अवार्ड मिले हैं। प्रख्यात भारतीय समाजशास्त्र परिषद का इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इनको एक अवार्ड दिया है। अभी रामकृष्ण मुखर्जी ने इतना ज़्यादा अध्ययन किया कि विदेशों तक में ये जाने जाते थे और 15 नवंबर 2015 को अंतिम क्षणों में बीमार रहने लगे थे। कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई 15 नवंबर 2015 को। तो रामकृष्ण मुखर्जी एक प्रख्यात समाजशास्त्री थे जिन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भारत की पहचान स्थापित की। भारत में तो करा, कलकत्ता में इनका अध्ययन था, जाने जाते हैं समाजशास्त्री। कम्युनिस्ट पार्टी में भी थे, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी थी, राजनीतिक से छोड़ के समाजशास्त्री अध्ययन में रहे और स्टैटिक्स वगैरह का अध्ययन करने के साथ सोशल सर्वे, लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स में सलाहकार रहे, प्रेस्टीजियस। मदान तो कहते थे ये पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने भारतीय गांवों का अध्ययन किया। तो आज का ये वीडियो मैं उन्हीं पे समर्पित है।